और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से ईडी 10 फरवरी को पूछताछ करेगी। ईडी ने समन भेजा है और 10 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। बीएमडब्ल्यू कार को लेकर भी धीरज साहू से पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, धीरज साहू को ईडी का समन भेजा गया है। कांग्रेस सांसद को ईडी ने मुख्यालय बुलाया है और पूछताछ होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक, कांग्रेस सांसद धीरज साहू से अब ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है, समन भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए धीरज साहू को समन भेजा गया है और इस समन में उल्लेख है कि हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए थे जी, तो उनके आवास से जो बीएमडब्ल्यू बरामद हुई थी वो बीएमडब्ल्यू धीरज साहू की थी जी। धीरज साहू को ये जो समन भेजा गया, ये समन जमीन घोटाला मामले में भेजा गया है, क्योंकि धीरज साहू के बीएमडब्ल्यू पर हेमंत सोरेन क्यों चल रहे थे, ईडी ये जानना चाहती है। आपको बताएं कि विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में धीरज साहू का भी थोड़ा बहुत जिक्र आया है जी। तो उस जिक्र के आधार पर धीरज साहू को समन भेजा गया है कि भाई किस आधार पर आप एक कांग्रेस के सांसद होते हुए जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस समय मदद कर रहे थे और किस तरीके के आपके संबंध जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रहे हैं, इसके आधार पर आपको पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया जाता है। हालांकि अभी देखिए सूत्रों से यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किस तारीख को धीरज साहू जो है वो पेश होंगे ईडी के सामने, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि अब धीरज साहू को ईडी का समन पहुंच चुका है। जी प्रिया। अभिषेक, हमने देखा था कि हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि ये जमीन अगर मेरे नाम पर है तो साबित करके दिखाए। साथ ही उससे पहले भी जब उनसे पूछताछ हुई थी तो कई बार जेएमएम के नेताओं ने कहा था कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। दिल्ली के आवास में जो 36 लाख का कैश बरामद हुआ था उसे भी झूठी खबर बता रहे थे। बीएमडब्ल्यू कार मामला को भी लेकर वो लोग बार बार कह रहे थे कि ये सब अफवाह है, लेकिन अभी इसी पर पूछताछ के लिए धीरज साहू को बुलाया जा रहा है। और अगर धीरज साहू हाजिर होते हैं ईडी मुख्यालय तो इसी पर उनसे पूछताछ भी ईडी करेगी। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं, मानवीय संवेदनाओं पर, कॉमन सेंस पर कानून नहीं चलता जी। कानून चलता है कागजातों के आधार पर, सबूतों के बिना। हेमंत सोरेन ने टेबल ठोक के विधानसभा के अंदर कहा कि जमीन घोटाले में अगर कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम है तो वो साबित वो कागज पर टक करके दिखाएं और हेमंत सोरेन राजनीति से संन्यास लेंगे। जब हेमंत सोरेन ये बात बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर ये बात बोलते हैं और सही बात है। कहीं भी अब तक हेमंत सोरेन का सीधा संबंध, मैं कॉमन सेंस मानवीय संवेदना की बात नहीं कर रहा, मैं कागजातों की बात कर रहा हूँ। किसी भी कागजात पर चेशायर होम की जमीन से हेमंत सोरेन का कहीं सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा जी। हाँ, आड़े तिरछे और टेढ़े तौर पर कनेक्टिंग द डॉट्स की तर्ज पर जरूर वो माफ कीजिए, वो संबंध ईडी स्थापित कर रही है जी। लेकिन ईडी का वो संबंध स्थापित करना अदालत में कितना स्टैंड कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 1 घंटे के अंदर में सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है जी। कल तक जो लोग हेमंत सोरेन के लिए आवाज उठा रहे थे, आज अचानक से वो व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उस व्हाट्सएप चैट को लेकर के विनोद सिंह के साथ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो वही बात है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ईडी के पास क्या क्या चीजें हैं। तो फिलहाल हम लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए कि ईडी के पास क्या क्या चीजें हैं, अदालत में ईडी क्या क्या चीजें रखती है और उन चीजों को अदालत किस तरीके से देखती है। जैसे संतोष मुंडा का वीडियो एविडेंस, संतोष मुंडा के वीडियो एविडेंस को आप अदालत में एडमिसिबल नहीं मान सकते, क्योंकि उस वीडियो में कहीं ये साबित नहीं होता है कि वो चेशायर होम की जमीन की बात हो रही है, वो चेशायर होम की जमीन पर ही खड़ा है। बहुत सारे सवाल है। तो अदालत जो है वो अपना फैसला या अपने जो निर्णय होते हैं वो जिन सबूतों के आधार पर देती है, उन सबूतों को बहुत ही क्लियर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी ट्रांसलूसेंसी या थोड़ी सी भी ओपेसिटी अगर उसमें रहती है तो अदालत के फैसले उससे प्रभावित होते हैं। तो वही मैंने कहा कि देखिए अभी क्या है ईडी के पास, क्या नहीं है, इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सिनेरियो बहुत जल्दी बदल रहा है। जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन के बीएमडब्ल्यू में चढ़ने का क्या संबंध है, ये समझ से परे है। 2 दिन पहले तक ईडी का जेएसएससी की जांच को हाथ में लेना हमारे समझ में नहीं पड़ रहा था, इसलिए क्योंकि ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग
और मनी ट्रेल की जांच करती है। लेकिन जैसे ही चैट में पता चला कि भाई विनोद सिंह का मोबाइल में जेएसएससी के एडमिट कार्ड थे, तो अब समझ में आ गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता है। तो देखिए अब ईडी जांच कर रही है तो बात समझ में आती है। तो चीजों को इंतजार करके हमें देखना चाहिए, डॉट्स को कनेक्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ बोला जाएगा। फिलहाल दर्शकों से, टीवी 45 के तमाम दर्शकों से यही अपील है, थोड़ा इंतजार करें, तमाम खबरें टीवी 45 अब तक पहुंचाता रहेगा। जी प्रिया। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी ने समन भेजा है। 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि पूछताछ के लिए धीरज साहू ईडी मुख्यालय जाते हैं या नहीं।